मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। यूक्रेन में फंसा रीवा का युवक प्रज्वल तिवारी, टीवी देखते बैठे हैं परिजन, टीवी में क्या होगी अगली खबर, युद्ध की आशंका ने बढ़ाई मुश्किलें। आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र स्थित रामबाग गांव के निवासी प्रज्वल तिवारी इन दिनों रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में यूक्रेन के तरानोपिल स्टेट में फंसे हुए हैं, जिसके कारण अब रीवा में रह रहे उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दोनों ही देशों के बीच होने वाले युद्ध के खतरे ने परिजनों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, जिसकी वजह से अब प्रज्वल के परिजन दिन भर टीवी में अगली खबर का इंतजार करते रहते हैं कि आखिर उनका बेटा कब सुरक्षित घर वापस आएगा। रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच फंसे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा जिले का भी एक छात्र प्रज्वल तिवारी शामिल है, जो यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जिसका कहना है कि कल क्या होगा इसका उसे पता नहीं। वहीं जब से रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाली जंग का पता उसके परिजनों को चला है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों की माने तो अब उनके पास अपने बेटे के वापस आने की केवल एक आस रह गई है, जिसके लिए वह अपने घर में बैठकर दिन भर टीवी देखते रहते हैं, जिससे उनके बेटे की खोज खबर लग सके। दरअसल यूक्रेन में फंसे प्रज्वल तिवारी रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र स्थित रामबाग के निवासी हैं और यूक्रेन के तरानोपिल स्टेट में स्थित एक छात्रावास में रहकर वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रज्वल के पिता बुद्धिसागर तिवारी एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। दो भाई और बहन के बीच प्रज्वल सबसे बड़े हैं। यूक्रेन में फंसे प्रज्वल का कहना है कि रूस के हमले की चेतावनी के बाद से यहाँ के हालात बिगड़ गए हैं। टेलीकॉम व इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप है। घर वालों से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। व्हाट्सएप कॉलिंग पर ही बात हो पा रही है। अब कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। आपको बता दें कि भारत ने अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। इधर देश लौटने के यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों का कहना है कि वो डरे हुए हैं और देश लौटना चाहते हैं। सरकार की ओर से जानकारी नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के बीच फ्लाइट का किराया भी 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। छात्रों ने बताया कि 70,000 का किराया अचानक से 2 लाख के करीब पहुंच गया है। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में इंडियन एम्बेसी भी तैयारियों में जुटा हुआ है। आइए सुनते हैं यूक्रेन में फंसे प्रज्वल तिवारी के माता पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका माता? रन्नू तिवारी। कितने बेटे हैं? 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा वाला बेटा क्या करता है? एमबीबीएस करता है यूक्रेन से। लास्ट बार यहाँ से कब गया था? 1.5 साल हो गए। और बात कब हुई लास्ट बार? 5 दिन पहले। क्या बात हुई? बात हुई है कि यहाँ की हालात बहुत गंभीर है। घर के हालात कैसे? घर की हालात है कि घर में खाना नहीं बन रहा। टीवी चैनल देखते हैं तो पूरा घर रो रो के हाल बेहाल है। आज पूरा रात सोए भी नहीं हैं। लास्ट बार जब बात हुई तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि मम्मी यहाँ की हालात गंभीर है, फ्लाइट भी अब नहीं आ पा रही हैं, किराया भी उसका महंगा हो चुका है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखें? सरकार से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा सही कुशल घर आ जाए, मामा मेरी मदद करे ताकि मेरा बच्चा सही कुशल घर आ जाए। खाली दौलत मेरा बेटा बस है और हमारे कुछ नहीं है। तो अभी तक कोई प्रशासनिक अमला संपर्क करने का सारा कोशिश की? जी सर, मीडिया वाले हमारे पास आ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर भी हमारे पास आ चुके हैं। बुद्धिसागर तिवारी। कितने बालक हैं? 2 बालक 1 बालिका। बालक का क्या नाम है? प्रज्वल तिवारी क्या करता है? यूक्रेन में टर्नोपिल सिटी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। लास्ट बार यहाँ से कब गया? 1.5 साल पहले गए। और लास्ट बार बात कब? 5 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई। लड़का सदमे में था। हम लोग यहाँ टीवी चैनल या समाचार पेपर में जो भी देखते हैं सब कोई सदमे में है। 4-5 दिन से न तो खाना सोना सब मुश्किल में है। हम लोग परेशान हैं। तो शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि लड़का सकुशल अपने देश वापस लाया जाए। जी। अभी तक कोई प्रशासनिक अमला आपसे संपर्क साधने की कोशिश की? हाँ, पुलिस वाले आए थे, मीडिया कर्मी कल भी आए थे, आज भी आए थे। जब लास्ट बार बेटे से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया?
वो यही बताया कि यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण है, सदमे में था लड़का, ज़्यादा बात नहीं हो पाई है, कुछ बात हुई है थोड़ा बहुत। जी। दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में किसान की घटनास्थल पर हुई मौत। करहिया चौराहे में हुई घटना, सब्जी बेचकर वापस घर जा रहा था किसान। आपको बता दें कि रीवा के चौराटा थाना अंतर्गत करहिया चौराहे में हुए भीषण सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई टक्कर में एक बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिमरिया मऊ निवासी मृतक अशोक कुशवाहा किसान था, जो करहिया मंडी में सब्जी बेचकर सुबह 10 बजे के करीब वापस घर की ओर जा रहा था। वहीं करहिया चौराहे के समीप विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल में उसकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि अशोक कुशवाहा हेलमेट लगाए हुआ था, लेकिन भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि हेलमेट का एक टुकड़ा टूटकर उसके सिर में जा घुसा, जो मौत का कारण माना जा रहा है। वहीं इस घटना में दूसरे मोटरसाइकिल में सवार पवन साकेत निवासी अंबा को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि पवन साकेत अपनी बहन की शादी का कार्ड देने जा रहा था, जिसकी बहन की शादी 21 फरवरी को होने वाली थी। फिलहाल पवन की हालत गंभीर है, उपचार संजय गांधी अस्पताल में जारी है। प्रस्तुत है मृतक के परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? अनिल कुशवाहा। ये कौन है, क्या घटना कैसे हो गई? ये मेरे बड़े भाई हैं, पापा जी के लड़के, बड़े पापा के लड़के। क्या नाम था इनका? इनका अशोक कुशवाहा। रहने वाले कहाँ के? मऊ। ये क्या करने जा रहे थे, कैसे घटना कैसे हुई? हम लोग सब्जी बेच के आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, हमारी लोग की सब्जी बिक गई थी। इसके बाद गए थोड़ा सा सब्जी का सामान लो, दवाई वाई लिए, इसके बाद वहाँ से निकले तो हम थोड़ा पीछे हो गए और भैया मेरे थोड़ा आगे हो गए। वो गाड़ी वो सामने से उधर वाला भी आ रहा था, ये भी मेरा मुश्किल से इतना से इतना दूरी था। गाड़ी खड़ा किया, इसके बाद देखा तो भैया दिखे, तो इसके बाद खड़ा किया उधर। ये करहिया की है, आमने सामने टक्कर हुई दो मोटरसाइकिल के। हाँ, एक और ज़्यादा चोट कहाँ लग गई थी कि यहाँ पर ये हेलमेट भी लगाए हुए थे, फिर भी लग गई। हेलमेट ही घुस गया था इधर, बहुत सारा खून भी निकला था उधर। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में आज मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1 सैकड़ा छात्रों ने रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर छात्रों ने दिवंगत साथी रौनक भंडारी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें याद करते हुए किया गया। साथ ही रक्तदान करने वाले छात्रों को एक पौधा भी उपहार के तौर पर दिया गया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 2016 बैच का छात्र रौनक भंडारी अपने मित्रों के साथ सिलपरा नहर में नहाने गया हुआ था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी। साथी की मौत के बाद उसके छात्र साथियों ने उसकी याद में मेडिकल कॉलेज परिसर में ही एक गार्डन भी तैयार करवाया, जिसको रौनक भंडारी नाम दिया गया। साथ ही आज अपनी दिवंगत साथी रौनक भंडारी को याद करते हुए उसके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा छात्रों ने रक्तदान किया। साथ ही रक्तदान करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र सहित एक पौधा उपहार के तौर पर दिया गया। साथ ही छात्रों ने रक्तदान शिविर के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए प्रशासन से ऐसे स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था रखने की मांग की है। आइए सुनते हैं साथी छात्र गर्वित गर्ग एवं डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डीन मेडिकल कॉलेज से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, आज 16 फरवरी दिनांक को हमारे दिव्यंगत पिछले साल जो सिलपरा नहर में दुर्घटनावश हमारी सहपाठी डॉक्टर रौनक भंडारी को खो दिया था, उनकी स्मृति में, स्नेह स्मृति में, उनके जन्म दिवस पे हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हम 2016 बैच श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, जिन्होंने संस्था के सहयोग से इस रक्तदान शिविर को सफलतापूर्वक आयोजन का प्रयास किया। डॉक्टर रौनक भंडारी एक काफ़ी जिम्मेदार, काफ़ी समझदार व्यक्ति थे। बजाय इसके हम इस चीज़ को और टारगेट करना चाह रहे हैं अपनी बातों में कि ऐसे इंसिडेंट उनके साथ अगर हो सकते हैं, आमतौर पे हम दूसरों के साथ देखते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकते हैं। हम इस रक्तदान शिविर के माध्यम से इस चीज़ को भी टारगेट करना चाहते हैं कि प्रशासन इस चीज़ के लिए कार्रवाई करे। इन चीज़ों में बहुत सार्थकपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे सिलपरा नहर पे कोई कॉशन बोर्ड नहीं है। आप एक 500 मीटर का एरिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश इंसिडेंट होते हैं, उस पर एक फेंसिंग की जा सकती है। ऐसे हमारी कई डिमांड्स हैं
हम कुछ सुझाव रखना चाहते हैं। वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। रक्तदान कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? उद्देश्य मात्र इतना है कि हम 300 रुपये का निर्जीव बूके जो 2 या 3 दिन में मुरझा जाता है, या प्लास्टिक का 300 रुपये का खिलौना देकर खुश या गौरवान्वित महसूस करते हैं, कभी एक पौधा देकर देखें। इसलिए हमारे साथ एक NGO नव्य निकुंज जुड़ा है, जो इस मोटिव के साथ काम कर रहा है। जो भी रक्तदान कर रहे हैं, छोटे से बड़े हर उम्र के व्यक्ति को एक पौधा विथ वास गिफ्ट कर। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका। ये रीवा का लोकलाइट NGO है और हम चाहते हैं कि इनको प्रोत्साहन मिले। हमारे साथ एक और NGO जो अन्नाशीष फाउंडेशन है, जो कलेक्टर सर से भी काफ़ी संपर्क में रहे हैं, कई सोशल वर्क कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और आज वो भी हमारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग निरंतर किसी न किसी अवसर पर ब्लड बैंक और संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। आज जो विशेष दिवस था, हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट डॉक्टर रौनक भंडारी 2016 बैच के, उनकी असामयिक डेथ हो गई थी पिछले वर्ष। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये हमारे सभी जो संस्था के स्टूडेंट्स हैं उसकी याद में ये कैंप लगाया गया। और अभी तक के 72 लोगों ने अभी तक के 1 घंटे के दौरान ब्लड दिया हैगा। और हम लोग ही जानते हैं कि जो सेफ ब्लड है वो सेफ लोगों के द्वारा ही होता है। तो हमारे जो एकदम यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं संस्था के, ये आगे भी लोगों को हम ब्लड बीच बीच में देते रहते हैं। लेकिन आज विशेष दिवस के रूप में एक साथ इतने बच्चे हमारे ब्लड दे रहे हैं। बीच बीच में जब भी किसी मरीज को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो कार्यरत PG स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट को बुला के हम लोग हमारे हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल GMH में देते रहते हैं। अक्सर हमारे यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी है, जिसमें हमारी मैटरनिटी मॉर्टिलिटी सबसे अधिक होती है कि एनीमिया की वजह से, उनको आए दिन लोग ब्लड देते रहते हैं। तो आज विशेष दिवस था। एक संत ही है जो अपना नहीं सोचता, समाज को जोड़ने का काम करता है, कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने। आपको बता दें कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज संत रविदास जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, रीवा संभाग आयुक्त अनिल सुचारी एवं कलेक्टर मनोज पुष्प सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार संत रविदास जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित संत रविदास के जीवन शैली की व्याख्या की गई। कार्यक्रम अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म एवं बोलियां निवास करती हैं। समाज को जोड़ने में एक संत की अहम भूमिका होती है, जो अपने बारे में नहीं बल्कि समाज की सोचता है। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे से की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए संत रविदास के जीवन शैली की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि हमारा देश साधु एवं संतों का देश है। हमारी परंपरा ही इन्हीं संतों की वजह से आज जीवित है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। कूट करके भरी थी और इसी कारण था कि उनके समकालीन चाहे कबीर रहे हो, चाहे रामानुजाचार्य रहे हो, चाहे मीरा रही हो, जिन्होंने उनको अपना गुरु माना, इन सारे संतों ने के बीच एक स्थान जो रविदास जी का बना, वो उनके चरित्र की निर्मलता, समाज के प्रति कल्याण की उनकी भावना, समाज सेवा के प्रति उनकी भावना ही सबसे प्रमुख रही। मित्रों, ये भक्ति मार्ग हम सबके लिए सबसे सरल मार्ग है। एक घड़ी आधे में कछुआर। और उसमें भी केवल संत की संगति कर लीजिए, बस हो गया। एक अच्छे मनुष्य की, निर्मल हृदय वाले व्यक्ति की, दुनिया के कल्याण को के चाहने वाले मनुष्य की संगति 1 सेकंड 2 सेकंड कर लीजिए, उसी में आपका कल्याण है, उसी में ईश्वर की प्राप्ति है, उसी में ईश्वर का दर्शन। मित्रों,
आज इस देश के मामले में जब आती बात है तो राष्ट्रभक्ति, ये भक्ति मार्ग का ही प्रभाव है। देशभक्ति, और जब हम देश का इतिहास देखते और समझते हैं, अध्ययन करते हैं, और दुनिया हमारे बारे में जो आकलन कर रही थी आदमी किसी से 200-250-300 साल के इतिहास में, तो हमें किसी ने एक राष्ट्र माना ही नहीं। एक राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं है, इसमें एक देश के लक्षण नहीं है, एक देश हो ही नहीं सकता। इसको स्वतंत्रता मिल गई, ये खंडित हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा, नसों ये टूट जाएगा। लेकिन भक्त मार्ग ही एक ऐसा मार्ग रहा है। इन भक्त मार्ग के अध्येताओं और इन साधु संतों का ही एक ऐसी श्रृंखला रही है कि जिसने इस देश को जोड़ करके रखा। और इस देश में भी ऐसी ताकतें अपना फन फैला रही हैं कि कहीं इस देश को भाषा के नाम पर तोड़ने का एक समय प्रयास हुआ, कई जाति के नाम पर तोड़ने का प्रयास हुआ, धर्म के नाम पर यह देश टूटा ही, अब भी धर्म के नाम पर तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो आखिरकार इन सारे कुतर्कों को, इन सारी दुष्विचारों को, इन सारे विषैले प्रयासों को हम कैसे कुचलेंगे? कुचलने का तरीका क्या है? इस देश को एक रखने का बताइएगा, जैसा भी होगा उसका तरीका क्या है? उसका तरीका केवल एक तरीका है, समदृष्टि, समभाव। जो भाव की समता संत रविदास जी में थी, जो भाव की समता तुलसीदास में थी, जो भाव की समता कबीर में रही होगी, जो भाव की समता मीरा में रही होगी, उसी भाव की समता की आज जरूरत है। लक्ष्मण बाग संस्थान परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक सुलभ शौचालय का हुआ लोकार्पण। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर में सामुदायिक सुलभ शौचालय का लोकार्पण किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प तथा आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि लक्ष्मण बाग संस्थान विंध्य क्षेत्र एवं रीवा के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। लक्ष्मण बाग परिसर को विकसित करने व भव्यता प्रदान करने का कार्य कराया जा रहा है। लक्ष्मण बाग मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सामुदायिक सुलभ शौचालय का निर्माण हो जाने से ये लोगों के लिए सुविधा का साधन बन जाएगा। साथ ही ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभियान को भी पूरा करने में मददगार होगा। ये शौचालय आम जनता के उपयोग के लिए निःशुल्क रहेगा, जिसका उपयोग श्रद्धालुओं के साथ परिसर में रहने वाले अन्य व्यक्ति भी कर सकेंगे। श्री शुक्ला ने कहा कि लक्ष्मण बाग परिसर में सफलतापूर्वक गौशाला का संचालन किया जा रहा है। लक्ष्मण बाग मंदिर व परिसर को आकर्षक व भव्य बनाने के अन्य कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं प्रशासक मनोज पुष्प ने कहा कि शहर के समीप यह स्थल पुरातात्विक महत्व का परिसर है। इसका बेहतर विकास मास्टर प्लान बनाकर किया जाएगा, ताकि प्राचीन धरोहर को सहेजने संवारने के साथ लोगों के लिए आकर्षण व भव्यता का केंद्र बिंदु बनाया जा सके। इस दौरान लक्ष्मण बाग गौशाला के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण बाग का जो परिसर है रीवा में, ये धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर चारों धाम की यात्रा करने के बाद यात्री जब तक यहाँ पर आकर दर्शन नहीं कर लेते तो अपने चारों धाम की यात्रा को अधूरा मानते हैं। ऐसी हम सब ऐसी मान्यता है जिसको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर SAF की एक कंपनी के लोग भी, पुलिस के जवान भी यहाँ पर रहते हैं, हमारे पुजारी हैं। सभी के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स न होने के कारण एक बड़ी परेशानी खड़ी थी। इसलिए सभी की मांगों को ध्यान में रखते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छा बना है। इसका संचालन भी नगर निगम करेगा, निःशुल्क रहेगा। जो भी यात्री यहाँ पर आएंगे, माताएं, बहनें और यात्री, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बनाया गया है। पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।